बालाघाट नगरीय क्षेत्र में वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज की मांग हो रही है, जिसको लेकर कवायद तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन ये ओवरब्रिज कब तक बन पाएगा, इस पर अभी भी सटीक जवाब कोई ही नहीं दे पा रहा है। अब वहीं बढेरा रेलवे क्रॉसिंग में बनने वाला ओवरब्रिज प्रारंभ से ही खटाई में चला गया है। जानकारी के अनुसार मार्ग की चौड़ाई यहां बनने वाले ओवरब्रिज का रोड़ा बन रही है। वहीं ओवरब्रिज बनाने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण किया जाना है, जो कि नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। बालाघाट में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की जरूरत शहर की बढ़ती यातायात व्यवस्था को लेकर बहुत जरूरी है, जिसे लेकर लंबे समय से शहर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग, भटेरा रोड रेलवे क्रॉसिंग और बैहर रोड रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज की मांग जनता द्वारा की जा रही थी। तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में भाजपाई सांसद हमेशा ये रोना रोते रहते थे कि केंद्र सरकार तो आधी राशि देने तैयार है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार तैयार नहीं है। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर लगभग साल बीतने को है, लेकिन 2 इंजन की सरकार में अब तक बालाघाट रेलवे ओवरब्रिज से अछूता है। प्रदेश सरकार के वर्ष 2020 के बजट में बालाघाट विधानसभा में सरेखा रेलवे क्रॉसिंग और भटेरा रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज बजट में शामिल किया गया था, जिसको लेकर भाजपाइयों ने जमकर वाहवाही बटोरी। और तो और इस खुशी में रेलवे लाइन पर पटाखे फोड़कर ऐसी खुशी मनाई जैसे ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया हो। ओवरब्रिज को लेकर सांसद और क्षेत्रीय विधायक के प्रयास की जमकर तारीफें की गई, कसीदे गढ़े गए, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि ओवरब्रिज अब बनकर ही तैयार है, लेकिन वादों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद के ओवरब्रिज को लेकर जो तारीफों के पुल बांधे गए थे, वो समय के साथ ढहते नजर आ रहे हैं। जहां भटेरा ओवरब्रिज को लेकर बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज को लेकर कवायद की बात भाजपा कह तो रही है, लेकिन कब बनेगा और कब तक पूरा होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। बजट में शहर के 2 ओवरब्रिज भटेरा चौकी और सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की बात कही गई थी, लेकिन अब भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज में आ रही चौड़ाई और भू अधिग्रहण को लेकर पसीने छूटने लगे हैं, जिससे इस मार्ग पर ओवरब्रिज अब सपनों का ओवरब्रिज बनकर रह गया है। हालांकि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज को लेकर कवायद प्रारंभ हो गई है और रेलवे द्वारा इस पर काम प्रारंभ करते हुए ओवरब्रिज बनने के दौरान इस मार्ग के वैकल्पिक मार्ग को लेकर कलेक्टर से पत्राचार किया गया है, जिसकी जानकारी भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने देते हुए बताया कि जहां बालाघाट में 3 ओवरब्रिज में स्वीकृत सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का प्राक्कलन तैयार होकर टेंडर की स्थिति में पहुंच गया है। ड्राइंग डिजाइन भी रेलवे से फाइनल हो गए हैं। रेलवे विभाग ने जिला प्रशासन से कंसर्न लेटर मांगा है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग की जानकारी मांगी गई है, जिसकी जानकारी प्रशासन द्वारा रेलवे विभाग को भिजवा दी गई है। वहीं गर्रा रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज भी जल्द स्वीकृत हो जाएगा। भटेरा रेलवे ब्रिज में दिक्कत आ रही है। रेलवे की टीम ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार चौड़ाई अधिक होगी, जिसमें भू अधिग्रहण अधिक आ रहा है, चूंकि चौड़ाई कम है। रेलवे ओवरब्रिज की लागत के साथ ही भू अधिग्रहण में लागत लगेगी और तोड़फोड़ ज्यादा होगी, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बनेगा या नहीं। उसके विकल्प पर विचार किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ओवरब्रिज जरूरी है। हालांकि आने वाले समय में विकल्प जरूर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के लिए आगामी 3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 76 करोड़ रुपए है, जो कुछ अधिक भी हो सकती है। जहां बालाघाट में 3 ओवरब्रिज स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कि सरेखा ओवरब्रिज रेलवे ओवरब्रिज का लगभग जो प्राक्कलन तैयार होकर टेंडर की स्थिति में पहुंच गया है। जो ड्राइंग डिज़ाइन फाइनल होनी थी वो भी रेलवे से हो गई है। रेलवे का एक कंसर्न लेटर माननीय कलेक्टर को यहाँ पर आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये कंसर्न मांगा है कि अगर ये मार्ग बंद होता है तब इसके वैकल्पिक मार्ग क्या होंगे। तो वैकल्पिक मार्ग की भी जानकारी कलेक्टर साहब ने शायद रेलवे डिपार्टमेंट को भिजवा दी है। वहीं गर्रा रेलवे ओवरब्रिज भी जल्दी ही स्वीकृत होगा। भटेरा ओवरब्रिज में ज़रूर अभी कैंसिल भी नहीं हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो रेलवे इंजीनियर्स आए थे, उनकी टीम ने जो सर्वे किया है उसमें वहाँ चौड़ाई बहुत अधिक मात्रा में चाहिए उन्हें, और वहाँ वर्तमान में चौड़ाई कम है और भू अधिग्रहण वहाँ बहुत अधिक आ रहा है, जिससे कि रेलवे ओवरब्रिज बनाने की तो लागत होगी ही, वहाँ भू अधिग्रहण में बहुत अधिक लागत लगेगी और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ भी होगी। तो इसलिए अभी उसे ये कहा नहीं जा सकता है कि वो बनेगा ही, लेकिन उसके लिए विचार चल रहा है कि उसका वैकल्पिक क्या तरीका निकाल सकते हैं या कैसे बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़रूरी है। तो आने वाले समय में उसका कोई ना कोई विकल्प ज़रूर तैयार किया जाएगा।
होमगार्ड लाइन में होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना का 75वां स्थापना दिवस समारोह पूरे गरिमामय माहौल में मनाया गया। आज से 75 वर्ष पहले 6 दिसंबर को होमगार्ड नागरिक सुरक्षा का गठन किया गया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज 6 दिसंबर को होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मुख्य अतिथि डॉक्टर त्रिरत्नेश गजभिये के आतिथ्य में मनाया गया, जिन्हें सशस्त्र होमगार्ड प्लाटून द्वारा सलामी दी गई। स्थापना दिवस समारोह में होमगार्ड के सशस्त्र प्लाटून और बिना सशस्त्र प्लाटून ने हिस्सा लिया था। स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि डॉक्टर त्रिरत्नेश गजभिये द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संदेश का वाचन किया गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय में पदस्थ प्लाटून कमांडर अर्चना भोजवार ने बताया कि 6 दिसंबर को होमगार्ड नागरिक सुरक्षा का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें 2 प्लाटून ने हिस्सा लिया था। स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सशस्त्र प्लाटून द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद अतिथि द्वारा संदेश का वाचन किया गया। हमारा विभाग होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा की स्थापना का 75वां वर्ष मनाया गया, जिसमें होमगार्ड लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे 2 प्लाटून उपस्थित थे, एक आम प्लाटून था, एक बिना शस्त्र वाला प्लाटून था। आज के हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर त्रिरत्नेश गजभिये, जो कि शासकीय महाविद्यालय बालासिंह में पदस्थ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। और आज प्लाटून के द्वारा उनको सलामी दी गई। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी का संदेश वाचन किया गया मुख्य अतिथि के द्वारा। उसके बाद सभी जवानों को स्वल्पाहार वितरण किया गया। इस दौरान प्लाटून कमांडर श्रीमती अर्चना बोर्जर, एएसआई महेश कुमार उइके, एएसआई एम शंकरलाल हमने, प्रधान आरक्षक श्रीमती प्रीति रजक, आरक्षक पुस्तकला बिसेन, एचएसएम मनोज कुमार देशमुख, सीक्यूएम 112 भीषम सिंह सूर्यवंशी, फागुलाल नेवारे, मुलेंद्र आड़े, देवेंद्र गेडाम, संगीता यहूषा, एसडीईआरएफ जवान योगेश बघेल, नरेंद्र मसराम, कुलदीप दुबे, करण सिंह, विशाल आशु सहित अन्य जवान उपस्थित थे। पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। चौक चौराहों, खंभों और शासकीय संपत्ति पर किए गए विरूपण को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में वारासिवनी और लालबर्रा में संपत्ति विरूपण को हटाने की कार्यवाही की गई। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन 3 चरणों में कराया जाएगा, जिसके तहत जिले में प्रथम चरण में 6 जनवरी को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन कराया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण में 28 जनवरी को विकासखंड लांजी, किरनापुर और कटंगी और तृतीय चरण में 16 फरवरी को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है, जिसके तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्यवाही भी प्रारंभ हो गई है। चौक चौराहों, खंभों और शासकीय संपत्ति पर किए गए विरूपण को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में वारासिवनी और लालबर्रा में संपत्ति विरूपण को हटाने की कार्यवाही की गई। वारासिवनी और लालबर्रा मुख्यालय सहित क्षेत्रांतर्गत अन्य ग्रामीण अंचलों में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही प्रारंभ कराते हुए नगर मुख्यालय में विभिन्न जगहों पर लगे होर्डिंग्स, फ्लैक्स, बैनर को जब्त किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत संपत्ति विरूपण की कार्यवाही नगर मुख्यालय सहित अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में राजस्व, पुलिस और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर में नगर पालिका अमले के साथ कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जो लगातार जारी रहेगी। वर्तमान में हम जो है हमारी पूरी टीम संपत्ति विरूपण की कार्रवाई कर रहे हैं। जो सड़क के खंभों में बैनर लगे, शासकीय स्थानों में जो बैनर झंडे लगे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है, तो कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में नगर पालिका की टीम भी है, पुलिस भी है, तो हमारी टीम भी कार्रवाई कर रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए BTV न्यूज।